नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सीक्रेट इन्वेजन का 4th इशू। तो यार, अब तक आपने देखा कि मरिया हिल सारे हीरोज के ब्लड सैंपल लेती है और उसे जला डालती है, ये देखने के लिए कि उनमें से स्क्रल कौन है। और तब मरिया को पता चलता है कि ब्लैक विडो एक स्क्रल है। और फिर इसी तरीके से सारे हीरोज दुनिया भर में ढूंढने लगते हैं कि स्क्रल कौन है। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क स्क्रल के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस बात का पता मरिया को पता चलता है। इसलिए मरिया टोनी के रखे हुए स्क्रल्स को मार डालती है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम CIA का हेली कैरियर देखते हैं जहां पर मरिया उसी स्क्रल से मिलने आती है जिसे पहले एपिसोड में मरिया ने पकड़ा था। तभी मरिया उस स्क्रल से पूछती है कि ये जगह तुम्हें कैसी लगी, जिस पर वो स्क्रल कहती है कि ये इंजिन्स बहुत आवाज कर रहे हैं। जिस पर मरिया उस स्क्रल से पूछती है कि देखो, मैं यहाँ एक मीटिंग से होकर आई हूँ जो टोनी स्टार्क के साथ थी। तो क्या तुम जानती हो कि कुछ स्क्रल्स ऐसे हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जिस पर वो स्क्रल कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर मरिया कहती है कि काश मैं झूठ बोल पाती, लेकिन टोनी उन्हें ले आया था। जिस पर वो स्क्रल मरिया से कहती है कि नहीं, ये झूठ है, क्योंकि कोई भी स्क्रल इंसानों की मदद नहीं करेगा, क्योंकि सम्राट डोरेक ने कहा है। लेकिन तभी मरिया स्क्रल की बात काटते हुए कहती है कि भरोसा रखो, मैं भी यही कह रही थी और फिर मैंने ये किया। ये कहते ही मरिया उस स्क्रल्स के सामने सारे स्क्रल्स की लाश फेंकती है जो टोनी के साथ काम कर रहे थे। तभी मरिया उस स्क्रल से कहती है कि ये लोग तो गए और स्टार्क तो बेहोश हो गया है। ये सुनते ही वो स्क्रल मरिया से पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। जिस पर मरिया उस स्क्रल से कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साइड में बहुत सारे गद्दार हैं और अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उनका इस्तेमाल करूंगी और फिर उन्हें मार डालूंगी। ये सुनते ही वो स्क्रल को गुस्सा आता है और वो मरिया से कहती है कि तुम एक राक्षस हो। जिस पर मरिया उस स्क्रल से कहती है कि मैं तो वो औरत हूँ जो सिर्फ अपने प्लेनेट को बचा रही हूँ और मैं भी टोनी और तुम्हारी तरह प्रोफेशनल हूँ। ये सुनते ही वो स्क्रल मरिया से कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली नहीं हूँ। जिस पर मरिया उस स्क्रल से कहती है कि ये बात तो तुमने साफ कर दी और वैसे भी मैं यहाँ इंट्रोगेट करने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें तड़पाने आई हूँ। ये कहते ही मरिया जाने लगती है और उस स्क्रल से कहती है कि हमारे ब्लड टेस्ट और भी बेहतर हो गए हैं और अब हम फिर से सारे हीरोज को टेस्ट करने वाले हैं। तो कोई अगर स्क्रल होगा तो बता दो। लेकिन तभी वो स्क्रल कहती है कि इंसानियत तो खत्म होने वाली है। ये कहते ही वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और मरिया उस ब्लास्ट के कारण गिर जाती है। और तब वहां आयरन मैन आ जाता है जिसने ये ब्लास्ट किया था। और तब आयरन मैन कहता है कि मरिया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, वे सारे स्क्रल्स मासूम थे और वो सिर्फ हमारी मदद कर रहे थे। तभी मरिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आयरन मैन फिर से मरिया पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है। तभी मरिया आयरन मैन से कहती है कि टोनी शांत हो जाओ। जिस पर आयरन मैन कहता है कि नहीं, तुमने फिजूल में ही उन लोगों को मार डाला। जिस पर मरिया आयरन मैन से कहती है कि लो, ये वो बात कर रहा है जिसने उन्हें गन्स दी थी। हम में से कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, ये प्लानिटरी डिफेंस है, हमारे लोगों को तुम्हारे आर्मर्स पहनकर बचाया नहीं जा सकता है। ये कहते ही मरिया कुछ एक्टिवेट कर देती है, लेकिन आयरन मैन कुछ समझ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। तभी ये देखकर आयरन मैन कहता है कि मरिया, ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन मरिया वहां से भागने लगती है। ये देखकर आयरन मैन अपनी एनर्जी ब्लास्ट से उस शील्ड को तोड़ने लगता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तब ये सब कुछ सेल में बंद हुई स्क्रल देख रही थी। तभी वो स्क्रल आयरन मैन से बात करने लगती है, लेकिन आयरन मैन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी मरिया आयरन मैन से कहती है कि हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स है तुम्हें रोकने के लिए अगर तुम पलट गए तो। लेकिन तभी आयरन मैन अपने एनर्जी ब्लास्ट से वो शील्ड तोड़ देता है। तभी टोनी देखता है कि मरिया हिल वहां पर टोनी स्टार्क का दूसरा आर्मर पहनकर आई थी और आयरन मैन पे अटैक कर देती है। तभी ये देखकर आयरन मैन बड़े ही तेजी से उड़कर मरिया को मारने आता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है, मरिया उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी आयरन मैन मरिया के आर्मर का हाथ पकड़ लेता है और उस आर्मर का हाथ तोड़ देता है और मरिया से कहता है कि मैंने ही ये आर्मर बनाया था
और मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ। ये कहते ही आयरन मैन मरिया पर अटैक करने वाला ही था कि तभी मरिया एक और एनर्जी ब्लास्ट से आयरन मैन पर अटैक करती है और कहती है कि ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशंस है। तभी उस ब्लास्ट के कारण टोनी हेली कैरियर को तोड़ते हुए बाहर गिर जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए वापस अंदर आता है और मरिया पर अटैक करता है और मरिया को नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं ये रिएक्टर ही निकाल दूंगा। ये कहते ही आयरन मैन मरिया का आर्मर से वो रिएक्टर निकालने लगता है, लेकिन तभी उस रिएक्टर से एनर्जी बाहर निकलती है जो जाके उस सेल को लग जाती है जिसमें वो स्क्रल थी और वो स्क्रल बाहर आ जाती है। ये देखकर मरिया कहती है कि टोनी ये तुम क्या कर रहे हो, वो स्क्रल आजाद हो गई है। लेकिन तभी वो स्क्रल वहां से भागने लगती है। तभी आयरन मैन कहता है कि उसे जाने दो, यही आइडिया है। लेकिन तभी मरिया आर्मर की वायर्स निकालती है और वहां शॉर्ट सर्किट करती है, जिसके कारण आयरन मैन को तेज झटका लगता है और वो वही बेहोश हो जाता है। तभी मरिया भी उठ जाती है और उस स्क्रल को पकड़ने चली जाती है और वो देखती है कि स्क्रल ने उस हेली कैरियर से छलांग लगा दी थी, इसलिए मरिया भी छलांग लगाती है। तभी वो स्क्रल अपने पंख निकालकर उड़ने लगती है, लेकिन तभी मरिया पीछे से उस स्क्रल पर फायरिंग कर देती है, जिसके कारण उस स्क्रल के पंख पर गोली लग जाती है। तभी वो स्क्रल मरिया को और नीचे फेंकती है और कहती है कि अब मेरी बारी। तभी दोनों गिरते समय वो स्क्रल मरिया से कहती है कि तुम अपना पैराशूट भूल गई हो, जिस पर मरिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहते ही मरिया उस स्क्रल का गला पकड़ लेती है। ये कहते ही वो स्क्रल उस टेंटिकल से मरिया का नाक और मुंह बंद कर देती है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी और तब वो बेहोश हो जाती है। और तब वो स्क्रल मरिया से कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ खास है और तुम चाहो या ना चाहो फिर भी तुम हमारी मदद करोगी। ये कहते ही वो स्क्रल मरिया को नेब्रास्का के एक बैंक में लाती है, जहां एक वॉल्ट में कुछ स्क्रल्स ने पहले ही निक फ्यूरी को रखा है। और तब वो स्क्रल बाकी स्क्रल से कहती है कि बहुत टाइम लग गया, लेकिन हमने इसे काबू किया है। ये कहते ही वो स्क्रल मरिया को भी उस वॉल्ट में रख देती है और इसी के साथ यह कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।